राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत 2026 में कब रखा जाएगा। साथ में ही निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, निर्जला एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप किन नियमों का पालन कर सकते हैं। समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी, जिसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना गया है। इस व्रत का मुख्य महत्व ये है कि बिना जल के उपवास करने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है और जीवन में आत्म नियंत्रण, आरोग्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक जीवन में पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव हैं। फ्रेंड्स, 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। व्रत का पारण, व्रत तोड़ने का समय 26 जून दिन शुक्रवार की सुबह 5:25 से लेकर के 8:13 बजे के बीच किया जाएगा। व्रत की तारीख, एकादशी जो तिथि प्रारंभ होगी वो 24 जून को शाम 6:12 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन 26 जून को किया जाएगा। शुभ मुहूर्त पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 बजे से लेकर के दोपहर के 12:52 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कि निर्जला एकादशी का व्रत 2026 में कब मनाया जाएगा। इसकी समस्त जानकारी मैंने आपको दे दी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी पर आप सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा सुबह और शाम को शुभ मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र पहन करके करनी चाहिए। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे नियम हैं जिनको आपको निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ सरल पूजा विधि। सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान कर लें। हो सके तो अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। इसके बाद में जहाँ पर आपको विष्णु भगवान की तस्वीर विराजनी है वहाँ पर एक चौकी लगा लें और उस चौकी को थोड़ा गंगा जल और पानी से साफ़ कर लें। उसके बाद उसके ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। दूसरा, मूर्ति स्थापना। उसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो चित्र स्थापित कर लें। इसके बाद में अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसको पंचामृत से अभिषेक करें, अन्यथा थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके आप अपनी पूजा को शुरुआत कर सकते हैं। विष्णु जी को पीले फूल, चंदन, रोली, अक्षत, धूप और दीप जला करके अर्पित करें। साथ में ही भगवान को ऋतु फल जैसे कि मिठाई हो या विशेष रूप से तुलसी दल, तुलसी का पत्ता उनको बहुत प्रिय है तो वो भी आप अवश्य से रख लें। इसके बाद जैसे ऋतु फल, आम, खरबूजे, तरबूजे, जो भी उस टाइम पर ऋतु फल हो वो भी आप भगवान को ज़रूर से चढ़ाएं। पूजा के दौरान मन ही मन में जोर से नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपनी पूजा भी करते रहें। इससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके बाद पूजा खत्म होने के बाद आप पूजा के बाद निर्जला एकादशी व्रत कथा अवश्य से पढ़ें और अगर आप किसी को सुनाना चाहते हैं तो आप उनको सुना भी सकते हैं। अंत में कपूर से और शुद्ध देसी घी के दीपक से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, मौसमी फल और वस्त्र किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण या व्यक्ति को दान में करें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत के कौन से मुख्य नियम होते हैं जो हमें उस दिन अपनाने चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। दूसरा नियम, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए आप पहले से एक दिन पहले ही तोड़ करके तुलसी जी की पत्तियों को रख लें।
तीसरा नियम है कि व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन ही, द्वादशी तिथि के दिन ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। उसके लिए भी आपको ब्राह्मणों को भोजन या फिर दान दे करके व्रत को तोड़ा जाता है। ये थी विशेष ध्यान रखने वाली बातें जो कि हमको अपने निर्जला एकादशी के व्रत में करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही कम पता होगी। फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं उस दिन उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो उस प्यास को कम करने के लिए और अपनी मानसिक शांति बनाए के लिए हम किन नियमों का पालन कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी के रहना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ पारंपरिक और मानसिक उपायों से इस प्यास को कम कर सकते हैं। उपवास शुरू करने से पहले दशमी तिथि के दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिसके करने से हमारा निर्जला एकादशी का व्रत सरल हो जाता है। सबसे पहले दशमी के दिन भरपूर मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे। आप हो सके तो नारियल पानी पी सकते हैं दशमी की तिथि पर, आप नींबू पानी पिएं और जितना हो सके पानी का सेवन दशमी तिथि पर करें, जिससे कि अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा है दशमी के दिन नमक का सेवन कम करें और खीरे या अन्य मीठे फलहार लें। रात को हल्का और मीठा भोजन करने से अगले दिन प्यास कम लगती है, तो आप यह भी उपाय कर सकते हैं। मानसिक शांति और भजन एकादशी वाले दिन अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और पूजा पाठ में लगाएं। जितना आप एकादशी के दिन अपना मन पूजा पाठ में लगाएंगे ही उतना आपका मन प्यास की तरफ नहीं जाएगा, ना ही भूख की तरफ जाएगा। तो आप जितना हो सके अपना समय भगवान को समर्पित करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और आपका जो मन होगा वो भी भक्ति में लीन रहेगा। आचमन की विधि, यदि गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो आप 1 चम्मच या आचमन के माध्यम से शुद्ध जल में मुंह धो कर के कुल्ला कर सकते हैं और कुछ बूंदें जल की पी सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता है और प्यास भी शांत हो जाती है। आपके लिए 5वां उपाय ये है कि सूर्य की धूप से बचाव। दिन के समय में घर के अंदर ही रहें, ज़्यादा धूप या गर्मी वाले स्थानों पर जाने से बचें। आप हो सके तो एसी में बैठे रहें या फिर आप कूलर के आगे बैठे रहें, जिससे आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो आपको प्यास भी कम लगेगी। तो आप इन चीज़ों को करके अपने व्रत को, निर्जला एकादशी के व्रत को आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये नियम पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि व्रत को खोलने के नियम क्या होते हैं। तो निर्जला एकादशी के व्रत खोलने का सबसे पहला नियम होता है अगले दिन द्वादशी सुबह विधि विधान से पूजा करके और सबसे पहले चावल या फिर तुलसी का जल ग्रहण करके ही व्रत को खोलें और किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं। हो सके तो मंदिर में जाकर पंडित को भी आप थाली लगा करके दे करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि जीवन में निर्जला एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत काल में महाबली भीम को भूख अधिक लगती थी, इसलिए वे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी करने का उपाय बताया था, जिसे करने से उन्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ था। नंबर 2, मोक्ष और पापों का नाश। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस व्रत को पूरी निष्ठा और विधि विधान से करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, जल और अन्न का संयम। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है। इस प्रकार कठोर तप से मन और इंद्रियों को शुद्ध करने में सहायता मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी समस्त जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।